नंगे पैर पैदल चला करते थे क्योंकि जूते का आविष्कार नहीं हुआ था। आइए हम आपको सुनाते हैं कहानी पहला जूता कैसे बना। बहुत समय पहले की बात है। एक चित्रकूट नाम का राजा था। वह बहुत धर्मात्मा था। एक बार उसने पैदल तीर्थ यात्रा जाने की सोची। साथ ही उसने अपने राज्य में घूमकर अपने प्रजा की समस्याओं को जानने का निर्णय भी लिया। मंत्री महोदय, आप हमारे यात्रा के प्रस्थान की तैयारी करवाइए। हम कल सुबह की पहली किरण के साथ ही निकलेंगे। मंत्री: जी महाराज, जैसा आप चाहें। राजा दूसरी सुबह की पहली किरण के साथ ही देश भ्रमण के लिए अपनी राजधानी से नंगे पैर पैदल निकल पड़ा। उसने कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की तथा राज्य के कोने कोने जाकर प्रजा की समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। अंत में वह महल लौट आया। नंगे पैर यात्रा करने के कारण राजा के पैरों में छाले पड़ गए थे तथा उसे तीखी पीड़ा का अनुभव हो रहा था। यह सब देखकर दरबार की सभा हैरान हो गई और मंत्री बोला, महाराज, आपके पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। आपने ये पैदल यात्रा क्यों की? यदि आप अपना रथ ले जाते तो ऐसा नहीं होता। राजा बोला, नहीं मंत्री जी, हम अगर रथ लेकर तीर्थ करते तो तीर्थ किस बात का, और हमें देश के लोगों की समस्याओं का पता कैसे चलता? अब हमें पता चल गया है कि हमारी प्रजा बहुत बड़ी समस्या से जूझ रही है। हमारे राज्य में सड़कों का हाल बहुत बेकार है। भीषण गर्मी के कारण सड़कें तपने लगती हैं और प्रजा को बहुत तकलीफ होती है। लोगों को काम करना है तो या सुबह सूर्योदय से पहले करते हैं या फिर शाम होने पर जब सूरज ढलता है तब करते हैं। कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। मंत्री: महाराज, ये तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। इसका कोई समाधान नहीं है। जैसा चलता आ रहा है वैसा ही ठीक है। राजा: नहीं मंत्री महोदय, अब ये कदापि नहीं हो सकता कि हम अपनी प्रजा की समस्याओं को नज़रअंदाज कर दें। इसका समाधान तो हमें करना ही होगा। ऐसा कीजिए कि राज्य की सारी सड़कों के किनारे किनारे वृक्ष लगवा दीजिए ताकि सड़कों पर छाया बनी रहे और लोगों को चलने और काम करने में तकलीफ ना हो। मंत्री: महाराज, ये असंभव है। इतने बड़े राज्य में अगर हम वृक्ष लगाएंगे तो वर्षों लग जाएंगे और वृक्षों को बड़ा होने में भी कम से कम 10 वर्षों का समय या उससे अधिक लगेगा। कोई और उपाय सोचना होगा। राजा: हमें किसी भी तरह ये समस्या सुलझानी होगी। ऐसा कीजिए, सारे राज्य की सड़कों पर चमड़ा बिछवा दीजिए। ये सही रहेगा। इसमें तो केवल बिछाने का समय लगेगा। मंत्री: नहीं महाराज, ये सुझाव भी ठीक नहीं है। अगर हम राज्य की सड़कों पर चमड़ा बिछवाएंगे तो उसके लिए हमें बहुत अधिक चमड़े की आवश्यकता होगी, जिससे बहुत पशुओं का वध करना पड़ेगा और राजकोष से बहुत धन खर्च करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। राजा: तो फिर क्या करें मंत्री जी? आप ही कुछ बताइए, क्योंकि अब हमें इस समस्या को दूर करना ही है। मंत्री: महाराज, यदि आपके पैरों को ढकने के लिए 2 चमड़ों के टुकड़ों का प्रयोग किया जाए तो आपको चलते समय कोई कष्ट नहीं होगा। इससे धन की बचत भी होगी और असंख्य पशु भी सुरक्षित रहेंगे। राजा को मंत्री का ये सुझाव बहुत ही अच्छा लगा। वह बहुत प्रसन्न हो गया क्योंकि मंत्री का यह सुझाव बुद्धिमत्तापूर्ण था। राजा: मंत्री महोदय, आपके इस सुझाव से हम बहुत प्रसन्न हुए, तभी तो हमने आपको अपना मंत्री नियुक्त किया है। आप जल्दी ही ये कार्य करवाइए। मंत्री ने तत्काल ही मोची को बुलवाकर राजा के जूते बनाने का आदेश दिया। जब जूता राजा के समक्ष रखा गया तो राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोची को उचित पुरस्कार देकर विदा